नमस्कार, श्री द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच। आज शून्य ने 3000 सब्सक्राइबर्स की अपनी एक फैमिली बना ली है। 1.5 साल पहले शुरू हुआ ये चैनल, आज अपने 3000 फैमिली मेम्बर्स के साथ आगे बढ़ रहा है और कोशिश यही करूँगी कि आगे भी इसी तरह से जितना हो सके आप लोगों की मदद कर पाऊँ और हम एक दूसरे का साथ निभाते हुए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत ही खूबसूरत बना सकें। अब टॉपिक पे आते हैं कि कहीं आपके साथ देवी माँ दुर्गा और माता काली की शक्ति एक साथ तो नहीं चल रही। इस टॉपिक को समझने के लिए ना पहले कुछ चीज़ों को मैं आपको क्लियर कर देती हूँ और ये भी शायद बता पाऊँ कि बहुत सारी सिचुएशन से आप भी गुजरे होंगे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जो नए साधक हैं शायद ये इस दौर से गुजर रहे होंगे, या तो फिर जो पुराने साधक हैं वो भी मेरी इस बात से सहमति ज़रूर जताएंगे। एक समय ऐसा भी आता है जब मेडिटेशन करते करते एक टाइम के बाद ना मेडिटेशन के टाइम पे बहुत डर लगने लगता है। आंख बंद करते ही घबराहट सी होने लग जाती है और ऐसा लगता है कि मैं मेडिटेशन करने बैठूंगा तो कुछ तो हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों होता था हमारे साथ? इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है जब कुंडलिनी शक्ति अपनी गांठ खोल देती है मूलाधार चक्र पर और गणपति बप्पा हमारे विघ्नहर्ता तैयार हो जाते हैं कुंडलिनी शक्ति में ऊपर चढ़ने के लिए। तब दूसरा स्टेप आता है काली माता का। काली माता का ना मतलब क्या होता है? रौद्रता और क्रोध, विनाश, यही चीज है। इसी वजह से एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम आंख बंद करके बैठते हैं ना, तो इसी जन्म के हमारे कई सारे ऐसे यादें होती है जो छुपी हुई होती है, वो एकदम से हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाती है, जो हमको परेशान करती है और हमको वो मेडिटेशन में बैठने ही नहीं देती। पर जब तक माता काली पूरी तरह से अपने आप को उस चीज से, मतलब हमें उस डर से या फिर अपने उन कर्मों से बाहर नहीं निकाल देती, वो लड़ती रहती है और इसी का असर हमको माइंड, बॉडी और सोल पे पड़ता है। इसी समय में हम सबसे ज़्यादा बीमार भी पड़ते हैं। हम मेडिटेशन में भी अपना पूरा 100% दे नहीं पाते और स्पिरिचुअली भी कई बार आपको शायद याद हो या फिर अभी कुछ लोग भी इस चीज़ से गुजरते होंगे कि हमें ड्रीम्स में शेर दिखते हैं और सांप दिखते हैं कई तरह के और हम उनको देखकर डर जाते हैं। जब तक आपकी कुंडलिनी शक्ति हार्ट चक्र तक नहीं पहुंचती तब तक ये चीज आपके साथ बरकरार रहती है, क्योंकि हार्ट चक्र में आने के बाद देवी दुर्गा पूरी तरह से एक्टिव होने लगती है। इतना इंट्रोडक्शन देने का रीजन क्या था, ये मैं जब टॉपिक शुरू होगा तो आपको इजीली क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब मैं एग्जैक्ट टॉपिक पे आती हूँ जिसकी वजह से ये वीडियो बनाई है। सबसे पहला संकेत कि आपके साथ देवी काली और देवी दुर्गा की शक्ति एक साथ चल रही है। देखिए, जब आपकी कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठती है, हार्ट चक्र तक पहुंचने से पहले आपको देवी काली के दर्शन जरूर होते हैं। ये 100% होता है कि आपको काली माँ के दर्शन जरूर होते हैं। जब आप हार्ट चक्र तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हार्ट चक्र के नीचे तक आपको काली माँ का ही सामना करना पड़ता है, पर जब आप हार्ट चक्र तक पहुंच जाते हैं ना, आपको लायन और लायनेस के दर्शन सपने में जरूर होते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके साथ देवी काली और देवी दुर्गा की शक्ति एक साथ चल रही है। दूसरी चीज, माँ काली और माता दुर्गा के जो शस्त्र होते हैं वो आपको सपने में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तीसरी चीज, हवन जो कुंड होता है ना, हवन कुंड, जो बड़े बड़े हवन कुंड होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के एक साथ हवन करते हैं, उस तरह का कुंड आपको सपने में दिखाई देना शुरू हो जाता है। चौथा पॉइंट, मेडिटेशन के दौरान आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक समय के बाद आपको
साक्षात देवी काली और देवी दुर्गा के दर्शन होते हैं। साक्षात मतलब आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप सामने बैठकर उनकी पूजा कर रहे हो या मंत्र जाप कर रहे हो। हाँ, पर उसके लिए आपको अपने आप को उतना ज़्यादा बनाना पड़ता है कि आप देख पाओ इस चीज़ को। पर अगर आपके साथ ये दोनों शक्तियाँ चल रही है ना, तो ये आपको मेडिटेशन में भी, मतलब आप जब बिल्कुल उस कंडीशन में हो, आप सोए नहीं हो, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, उस कंडीशन में भी वो आपको आके दर्शन ज़रूर देती है। और वो भी अपने सिंह के ऊपर बैठकर ही देवी दुर्गा आपको दर्शन देती है, और माता काली भी, जहाँ पे भी वो बैठी हो या कुछ कर रही हो, वो दर्शन ज़रूर देने आती है। 5वां पॉइंट, आपके स्वभाव में ना डुअल पर्सनालिटी दिखने लग जाती है। एक समय पे आप बहुत गुस्सा करते हो क्योंकि गलत चीज आप सहन नहीं कर पाते हो, माता काली के अंश के कारण या फिर माता काली के आपके साथ चलने के कारण। और दूसरी चीज दुर्गा माँ, आप एकदम से ना गुस्सा तो कर लेते हो जब करना होता है कि ये गलत है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, और बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हो, पर दूसरे ही पल आप बिल्कुल शांत भी हो जाते हो, क्योंकि दोनों देवियों का आपके ऊपर हाथ होने की वजह से आपके स्वभाव में ये चेंज होता है। 6वां पॉइंट, आपको अपनी बात रखनी बहुत अच्छे से आ जाती है, अग्रेशन से भी प्यार से भी। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है कहाँ पे अग्रेशन दिखाना जरूरी है और कहाँ पे आपको प्यार से उस चीज को टैकल करने की जरूरत है। इसीलिए कोई भी इंसान आपके साथ इजीली बहस करके जीत कर नहीं जा सकता, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करना ही पसंद करते हो। इसके बाद 7वां पॉइंट, आपके पैरों और कंधे में ना दर्द हमेशा बना रहता है, लगभग हमेशा ही बना रहता है। देखिए, ये पैरों में और ये कंधे में दर्द बने रहने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि आपके गुरु नहीं होते, शक्तियाँ खुल नहीं पाती। बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे भोग प्रसाद, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप करने के बाद ही शक्तियों को उभार सकते हो। जस्ट बिकॉज वो शक्तियाँ आपके साथ आगे पूरी तरह से लिंक नहीं कर पाती, आपके साथ एक म्यूचुअल कंसेंट नहीं बना पाती, ये दर्द आपको बना रह जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि सब शक्तियों को उभारने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह के नियम बनाने हैं या फिर नियम पूरे करने हैं। इसके कारण भी आपको दर्द बना रहता है। और आखिरी पॉइंट, आपके मंत्र जाप के समय में ना आप इतना खो जाते हो कि आपके ना लार टपकना शुरू हो जाता है। लार टपकना, आई थिंक मैं प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से कर रही हूँ, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो ये चीज़ भी एक होती है जब आप जाप के दौरान बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन में पहुँच जाते हो जहाँ बिल्कुल आप अपने माओ से कनेक्ट हो गए हो, उस टाइम पे आपको ये चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। वैसे तो दो शक्तियाँ किसी के साथ एक साथ चले ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर केसेस पे ये चीज़ होती है कि दो शक्तियाँ किसी के साथ चल रही है। पर अगर चल रही है ना, आप इनसे अगर इनके साथ कनेक्शन बहुत अच्छे से बना पाओ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इनके थ्रू जान सकते हो, या फिर अपने कई सारे ऐसे काम भी पूरे करवा सकते हो। पर वो काम अच्छी दिशा में होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ जरूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।